देखेंगे उधर महाराष्ट्र की सियासत में अब नरेंद्र मोदी और शरद पवार में जुबानी जंग छिड़ गई है। कभी मोदी की तारीफ करने वाले शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। पवार ने कहा कि मोदी को चुनावों के बाद ब्रेन हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। आइए आपको सुनवाते हैं शरद पवार का ये पूरा बयान। मोदींचं होते देश का मोदींच्यासाठी त्यांचा पूर्वी भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष होता जनसंघ। ते जनसंघाच्या आधी आणखीन काही विचारधारा होती। याचा एक माळीचा फूट कधी तुरुंगामध्ये गेला होता, त्यांनी कधी इंग्रजांना विरोध केला होता, कधी संघर्षाची भूमिका घेतली होती, कधी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या होत्या आणि म्हणून समाजाच्यासाठी देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं बाहेर काढण्याच्यासाठी ज्यांनी दोन पावलं सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचा आहे। माझ्यावरती काहीतरी परिणाम झालेला आहे। उगीच काही जास्त बोलण्याचा अर्थ नाही। निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असायचं बघू, आम्ही त्याच्यावरती लक्ष देऊ। आम्ही काळजी घेऊ, त्याची काही चिंता करण्याचं कारण नाही। त्यांच्या सहकार्यानं मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ। ते सांगायचं तात्पर्य असं की यांच्या हातामध्ये देश जीवन चालणार नाही। देश हा शेवटी देशाच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या लोकांच्या हितामध्ये देश। ये वही शरद पवार हैं जिनसे मोदी से मुलाकात पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था आतंकवादी नहीं है मोदी कि उनसे मिलना गुनाह है, और अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए असल में कल अमरावती में मोदी ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो कृषि मंत्री यहीं से हैं, लेकिन उनके पास क्रिकेट पर बात करने का वक्त है, मरते किसानों को बचाने का वक्त नहीं। पवार ने अब मोदी पर बयान दिया है तो उनके बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार जैसे अनुभवी और कद्दावर नेता, उनका हर बार तो संयम ढल रहा है, तोल जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस प्रकार के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। तो उनकी जो मनस्थिति वो देखते हुए उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी या उनके जो के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस प्रकार के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। तो उनकी जो मनस्थिति वो देखते हुए उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी या उनके जो सहयोगी और साथी थे, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो नाकामी है, उस नाकामी का गुस्सा जो जनता का है वो तो उन पर फूटेगा। अभी भी उसी अहंकार की भाषा, उसी ऐसी भाषा जो भाषा की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके इस डूबते हुए जहाज को और जल्दी डूबने की तरफ बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर उनकी मर्जी है। मुझे आश्चर्य है, मोदी जी ने कहा क्या, तो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति वाले कांग्रेस को, इस भारत को इस कांग्रेस से मुक्त करो। ये तो नहीं कहा कि हाथ की स्याही निकाल दो और दो बार बोगस वोटिंग करो। तो बोगस वोटिंग करने वाले का दिमाग खराब है या भ्रष्टाचार मुक्त कहने वाले का दिमाग खराब है, ये जनता अभी 16 मई को बताएगी। और वहीं दिग्विजय सिंह ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी कांग्रेस को बेशर्म कह रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में दोषी मंत्री हैं पर उन्हें शर्म नहीं आती। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा कि अशोक चौहान पर कोर्ट में कोई केस नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा पर कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। बावजूद इसके मोदी येदियुरप्पा की बात नहीं करते। आखिर बेशर्म कौन है? असल में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में अशोक चौहान को टिकट देने पर कांग्रेस को बेशर्म कहा था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोदी पर हमला बोला।